पढ़ते हैं, और उस संभाग का नाम है सीकर संभाग। सीकर संभाग। मैप में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जिस कलर से मैंने लिखा है उसी कलर से यहाँ पर इसको रंग भर के और रंगारेख विधि से यहाँ पर मैंने इस संभाग को भी बताया है। और इसके जो जिले हैं उनको याद करना बहुत आसान है। मैं कहूँगा कि जितने भी संभाग है, अगर आप इसको सबसे आसानी के साथ में इसी संभाग को हम याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे जब भी नाम आता है, शेखावाटी का नाम जब भी आता है तो हम क्या बोलते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू, ठीक है। अब क्या हुआ है कि सीकर का ही जो एक बड़ा हिस्सा है उसको निकाल करके एक नया संभाग बनाया है, सॉरी नया जिला बनाया है, जिसका नाम है नीम का थाना। तो सीकर का पार्ट नीम का थाना। तो जब पूरा सीकर अगर शेखावाटी का भाग है तो फिर नीम का थाना भी शेखावाटी का भाग है। तो कुल मिलाकर के अब इसको सीकर, चूरू, झुंझुनू, जब शेखावाटी का हम नाम लेंगे तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और इसके साथ में एक और जो नीम का थाना नया जिला बना दिया गया है। तो एक इसमें यानी कि जो शेखावाटी था इसमें एक और जिला ऐड कर लीजिए, तो अब हम शेखावाटी को क्या कहेंगे? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, ये 4 जिले। और यही चारों जिले वास्तव में ये जो जिला है उसकी उन जिलों को मिलाकर के इस संभाग को बनाया गया। देखिए जिलों की स्थिति सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चूरू जिला है और हम इसको पढ़ेंगे। बीकानेर संभाग से इसको अलग किया गया, तो मैं इसको लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर कौन सा जिला है? तो यहाँ पर जो जिला है उसका नाम है झुंझुनू, ये हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है। इधर ये वाला भाग कौन सा है? तो ये वाली जो जगह है, ये जिला है, उसका नाम है सीकर, यानी कि सीकर के नाम से बनाया गया तो सीकर। और एक और इसमें से जो बनाया गया है उसका नाम है नीम का थाना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4 जिले जो सीकर संभाग का, या हम यूं कहें कि शेखावाटी संभाग का, ठीक है। तो एक तो हम इसका नाम लिख ही देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? तो हम यहां से इसको कह सकते हैं एक सीकर संभाग कह दो, सीकर संभाग, या इसको क्या कह देंगे? या इसको आप शेखावाटी संभाग भी कह देंगे, क्योंकि जो शेखावाटी प्रदेश में जो आते हैं शेखावाटी संभाग, वही सारे जिले इसमें हैं। शेखावाटी संभाग कौन कौन से जिले? 4 तो हम बात कर ही चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं। सीकर, इसके अलावा चूरू, इसके अलावा झुंझुनू, ठीक, और इसके अलावा एक और कौन? तो नाम आ जाएगा इसमें नीम का थाना। तो इन चारों जिलों को मिलाकर के और ये एक नया संभाग सीकर संभाग बनाया गया है। किससे बनाया गया है इसकी अगर हम बात करें तो देखिए 2 संभाग के जिले इसमें लिए गए हैं और उसके माध्यम से इसको बनाया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें एक जो जिला लिया गया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, जो इसमें चूरू जो जिला है, चूरू, इस चूरू को किससे लिया गया है? तो उस चूरू को लिया गया है बीकानेर संभाग से। चूरू कौन से जिले से, कौन से संभाग से? तो बीकानेर संभाग से, ठीक। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा 2 इसमें जिले हैं, एक कौन सा है? सीकर, ठीक है, और एक है इसमें झुंझुनू, ठीक। ये दोनों, इनको लिया गया है जयपुर संभाग से, देखिए जयपुर संभाग से इनको अलग कर दिया गया और इसी का कुछ भाग निकाल करके एक नया जिला बना दिया गया, नाम है जिसका नीम का थाना, नीम का थाना। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने ये सीकर जो संभाग है उसकी स्थिति हमारे सामने इस प्रकार से आती है। मैप में भी आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी हम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से सीधा सीधा कोई प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको आप आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। चलिए इन्हीं तीनों संभाग को हम
एक इस राजस्थान के मैप पर, चूंकि 3 नए संभागों हम पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों संभागों को हम एक ही मानचित्र पर देखते हैं कि कौन सा कहाँ कहाँ स्थिति में है, और एक बहुत ही अच्छा सा एक मानचित्र आपको राजस्थान का दिखेगा, और तीनों संभाग अलग अलग रंगों के द्वारा, रंगारेख विधि के द्वारा आपको यहाँ पर अभी दिखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। चलिए देखते हैं इन्हीं को। तो ये वाला वो मानचित्र जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, उन तीनों संभागों को हम पढ़ चुके हैं। तो फिर से अगर हम इसको रिकॉल करना चाहें, याद करना चाहें, तो देखिए आप, ये सबसे पहला संभाग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कौन सा संभाग होगा? तो इसका नाम है बांसवाड़ा संभाग, जिसको हमने दक्षिणी संभाग कहा था, बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, इस वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा पाली संभाग। ठीक है, और इस वाले मैप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सीकर संभाग। ठीक है, और ये मैप किसका बन गया हमारे सामने? ठीक है, तो नए या नवीन संभाग, नए या नवीन संभाग। तो बहुत आसानी के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे जो संभाग हैं वो याद कर लिए होंगे, और उम्मीद ये भी करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो दी गई जानकारी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। एक कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए आप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी, और इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या नया लाया जा सकता है, ये भी आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे अगली वाली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको बाकी के जो 7 संभाग है जो पहले से कार्यरत हैं, उन 7 संभाग में जो जिले हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इनके ऊपर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं, और इसी विधि से बात करने वाले हैं, ताकि इतना इफेक्टिव हो कि आप 10 के 10 संभाग को बहुत आसानी के साथ में याद कर सको, और परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न वहां से पूछा जाता है तो हम किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे की क्लास में हम बाकी के बचे हुए संभाग को पढ़ेंगे। थैंक यू।